अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइन्थ बायोलॉजी का, उसमें हम लोगों ने बायो क्या है, बायो के मेजर डिवीजन्स क्या हैं और उसकी दो ब्रांचेस डिस्कस की थी। अगर आप लोगों को लेक्चर याद हो तो बायो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, किसी भी चीज़ की स्टडी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड। इसके मेजर डिवीजन में ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी थी। ज़ूलॉजी एनिमल्स, बॉटनी प्लांट्स और माइक्रोबायोलॉजी छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। उसके बाद हमारे पास ब्रांचेस थी। ब्रांचेस में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था और उसके बाद एनाटॉमी को डिस्कस किया था। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या थी? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, शेप, कलर वगैरह। एनाटॉमी क्या थी? इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी स्टडी को हम लोगों ने क्या कहा था? एनाटॉमी होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। लॉजी का आपको पता है कि लोगो से ड्राइव है, इसका मीनिंग क्या होना है? स्टडी। फिजियो, फिजियो का मतलब होता है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, किसी भी पार्ट की फंक्शन। जैसे आपके पास फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, आप फिजियोथेरापिस्ट के पास क्यों जाते हैं? जब आपकी कोई बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहा होता, उसके पास आप जाते हैं ताकि आप एक्सरसाइज करवाएं। तो उसके साथ आपने ये वर्ड याद रखना, फिजियोलॉजी। इसमें आप लोग डिस्कस करोगे फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की क्या वर्किंग है। जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी बॉडी हैंड है, इसकी क्या वर्किंग है? इसमें कोई चीज़ उठाने में हेल्प करनी है। आपकी आंखें हैं, उसकी क्या वर्किंग है? किसी चीज़ में आपको देखने में हेल्प करनी है। ज़बान बोलने में, खाने में, टीथ का क्या काम है? खाने में काम है। अब ये सब चीज़ें, किसी एक पार्ट की फंक्शनिंग की आप बात कर लें तो ये क्या है? फिजियोलॉजी। इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल डिस्कस होगी, जैसे आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है कि आपकी बॉडी तक वाइटल सब्सटेंसेस, मतलब कि जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे आपके पास ब्लड है, ब्लड एक्चुअल क्या है? उसके अंदर मटेरियल होता है डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन होती है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके अलावा आपके हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिजियोलॉजी के अंडर आ रही हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है? वाइटल सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन करना। ये किसी एक, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात, अब हार्ट की भी सिंपल बात कर सकते हैं। हार्ट का क्या काम है? किसी एक पार्ट की बात करनी है ना। फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट की, किसी एक की आप सिर्फ हार्ट की बात कर, हार्ट का क्या काम है? पंप करना ब्लड को, इसका काम है। आई का आप बात कर सकते हैं, आँख का क्या काम है? आप उसको देखने में हेल्प करती है आई, हेल्पिंग इन सीइंग। आप सी कैसे करें, देखेंगे कैसे, इसकी हेल्प कौन कर रहा है? आई कर रहा है। ईयर का क्या काम है? आपको सुनने में हेल्प करना। तो किसी एक पार्ट का भी लिख सकते हैं और किसी सिस्टम का भी आप लिख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। अब जो हमारे पास हिस्टोलो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। आपने ज़ाहिरन नहीं देखना, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में देख लिया था कि उसको आपने ज़ाहिरी सूरत में देखा। मॉर्फोलॉजी बिल्कुल एक्सटर्नल, एनाटॉमी में के इंटरनल देखा। लेकिन अब इसमें उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है कि कैसे सेल है, टिश्यूज़ के, मतलब टिश्यू की स्टडी है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब वो टिश्यूज़ बने हुए कैसे हैं, ये उसकी स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। कि आप उसमें देखेंगे सेल्स आपको आम आँख से नज़र नहीं आएँगे, तो आपने उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है कि टिश्यूज़ क्या हैं, है क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डेफिनेशन पूछ जाती है टिश्यू की, व्हाट इज टिश्यू? तो आपकी ये डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। उन सेल्स का ग्रुप होता है जिनके पास फंक्शन क्या होंगे? सिमिलर। डिफरेंट फंक्शंस वाले सेल्स इकट्ठे टिश्यू नहीं बनाते, ये बात आपने हेल्प करनी है। अब आप लोग इसके हिस्टोलॉजी की बात कर रहे थे हम, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू को आप देखते हैं कि ये टिश्यू है, इसमें कौन से सेल्स हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनमें कोई बीमारी है तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, डिजीज़ डायग्नोज कैसे करेंगे आप, उसकी ड्रग स्टडी क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान को अल्लाह ना करे कैंसर हो जाता है, तो कैंसर किस में होता है? सेल्स में होता है। कैंसर किस में होता है?
सेल्स में। तो अब सेल्स को आपने डिस्कस करना, और सेल्स किसका पार्ट है? टिश्यू का पार्ट है। किसका? टिश्यू का पार्ट। आपने उसको डिस्कस करना है कि कौन से सेल्स को मसला है, कौन से सेल्स में डिवीजन हो रही है जो रेगुलर डिवीजन नहीं है बल्कि इरेगुलर डिवीजन है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। उसके स्टडी को आप लोग क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। अब क्योंकि सेल टिश्यू को हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आम आंख से नज़र नहीं आएगा, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, तो आप इसे क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, और जहाँ वर्ड साइटो आ जाए इसका मतलब क्या होता है? सेल। स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को आप लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये आप लोगों की डेफिनेशन होगी। साइटोलॉजी इज द स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। आगे फिर सेल के बारे में है कि सेल क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग का क्या है? ब्लॉक है। कौन सी बिल्डिंग? ऑफ लाइफ। अगर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, अगर आपको कोई कहे कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके पास सेल नहीं है और वो लिविंग है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आगे जाके हम लोग ये डिस्कस करेंगे वायरस के रिलेटेड। वायरस में सेल नहीं होते, लेकिन वो नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, वो अलग चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई तब लिविंग होगा जब उसके पास क्या होगा? सेल होगा। अगर सेल नहीं है तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। ऐसे आपके पास चेयर है, ये प्लास्टिक चेयर होंगी, किसी का हर किसी के पास, उसमें सेल मौजूद नहीं है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन लकड़ी की जो चेयर है वो क्या है? लिविंग है। बेशक अब वो लिविंग नहीं रही, लेकिन उसके अंदर क्या है? सेल्स हैं। कौन से सेल्स होंगे? अब ये लकड़ी होती है, इसमें डेड सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन सेल्स मौजूद हैं। तो साइटोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, और सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल्स। अब इसमें आप लोग एग्जांपल, इसमें किस चीज़ की स्टडी कर सकते हो? एग्जांपल में आप लोग लिख लें डिवीजन ऑफ सेल, के सेल कैसे डिवाइड करते हैं, इनकी स्टडी को आप लोग क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। एक साइड बॉक्स है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके एमसीक्यूज़ के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि एक मैच्योर जो ह्यूमन है उसमें क्या होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और अब ये वेरी करते हैं कि वो कहाँ, उनके यहाँ सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वर्किंग डिफरेंट है, कौन से सेल्स ज़्यादा हैं, कौन से कम है, ये वेरी करता है। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर जो वर्ड है इसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं कहाँ पे? बायो लाइफ में, और उनकी स्टडी। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं कहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनकी स्टडी को आप लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास एग्जाम्पल में आप डिस्कस करें, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब की जो स्टडी है उसे आप लोग किस में डिस्कस करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगर आप इसका आज कुछ अब टॉपिक हम जनरल ओवरव्यू देखें, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमने 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया अभी तक। टोटल 6 डिस्कस करनी है, लेकिन आज के दिन की 4 हैं। फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हिस्टोलॉजी किसी भी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर की समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।